वेलकम टू स्पोर्ट्स पंचायत। स्पोर्ट्स पंचायत पे हम मिलेंगे प्रोफेशनल एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ और जानेंगे उनसे कहानियाँ। आज हमारे साथ है सिद्धि घरू, जो कि एक कराटे प्लेयर है और इंडिया को ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आइए जानते हैं उनकी जर्नी। तो सिद्धि, हमें ये बताइए, व्हाट इज़ शोटोकन? Shotokan is a karate style. It started in Okinawa, Japan, and it has two forms. One is kata and other is kumite. So इन दोनों में भी बहुत अलग varieties है. So this is it. सो नॉर्मल कराटे और शोटोकन में डिफरेंस क्या है? क्या फिर दोनों एक ही है? It's the same. It's just a different style. अच्छा, तो सिर्फ अलग अलग नाम है? Yeah, we have many styles in karate. Shotokan है, Goju-ryu है, Shitoryu है. So it's one of the style. And it is one of the most traditional styles. So जो कराटे है वो शोटोकान स्टाइल से ही स्टार्ट हुआ था। ओके, तो बाकी सब जो अलग अलग फॉर्म्स है उसमें सब में टेक्निकलिटीज अलग अलग है या फिर सेम ही है? दोनों में टेक्निक्स दोनों में सब में सेम ही है? थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा डिफरेंस? थोड़ा डिफरेंस। ओके, और आप हमें ये बताएं कि आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? My journey started when I was 2.5 years old. My parents are international karate athletes and now they are my coaches. So उनको देख के इंस्पायर होके और I started my journey. ओके, आप मुझे ये बताएं कि आपका पहला टूर्नामेंट कभी था? मेरा पहला टूर्नामेंट था जब मैं 5 साल की थी। ओके, कौन से लेवल पे था वो? कौन सा टूर्नामेंट था, थोड़ा हमें डिटेल में बताएंगे? It was a local district level tournament and सारे बच्चे आए थे सारे क्लासेस से। So उधर मैंने काता कुमीते दोनों में पार्टिसिपेट किया था। ओके, नाइस। तो वहाँ पे आपका रिजल्ट क्या था? आपने कोई मेडल जीता था वहाँ? हाँ, उधर मैंने कुमीते में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओके, नाइस। So it was my first medal. Everyone was very happy and proud. गुड गुड। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस मिला रहेगा ज़रूर आगे बढ़ने के लिए? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला एंड बहुत सारे बच्चे आए थे उस टाइम पे बिकॉज देयर वर नो सिलेक्शन इन नथिंग। सो हर एक क्लास से हर एक बच्चा आया था एंड हर एक कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे थे। सो उसमें से ब्रॉन्ज मेडल लेना वाज अ वेरी ह्यूज डील एट दैट टाइम एंड एट द एज ऑफ 5 years old. एंड माई पेरेंट्स वर वेरी प्राउड। उनको लगा मेरे को देख के कि चलो इतने सारे बच्चों में शी इज़ वन, सो ये आगे जाके कुछ तो कर सकती है। सो फ्रॉम दैट टाइम दे फोकस्ड मोर। ओके, दैट्स गुड। या और तभी से आपने ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप किया था टुवर्ड्स कराटे? यस। ओके, और आप सिर्फ कराटे ही खेलते आ रहे हैं बचपन से या फिर दूसरे भी स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है? मेरे को दूसरे भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। आई हैव प्लेड कराटे, आई हैव प्लेड इवन थ्रोबॉल एट स्टेट लेवल। आई वाज माय टीम कैप्टन इन कॉलेज। आई हैव प्लेड स्कूल में तो बहुत सारे स्पोर्ट्स, लाइक एवरी स्पोर्ट्स आई यूज्ड टू प्ले स्कूल में। आई वाज अ वेरी एथलेटिक पर्सन। दैट्स गुड। एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे आई हैव प्लेड एथलेटिक्स, ओके, running, relay races and all, and pistol shooting. I just had an interest in pistol shooting. वाह, ओके, दैट्स रियली ग्रेट। तो आप हमें ये बताएं कि आपका इंटरेस्ट प्रोफेशनली ये स्पोर्ट्स को परस्यू करने का, आपको इसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था कराटे में ही? आपको जबकि आपने ऑलरेडी इतने सारे स्पोर्ट्स खेले हैं, तो आपको अट्रैक्शन इसी स्पोर्ट्स के साथ क्यों है? इसी स्पोर्ट्स के साथ इसलिए क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को उसमें देखा है ना। आई वॉन्टेड टू कैरी ऑन द लेगेसी एंड इट वॉज वेरी इंस्पिरेशनल टू वॉच योर पेरेंट्स अचीव सच ग्रेट लॉरेल्स। दैट्स रियली नाइस। और हमें ये बताइए कि आपने इंडिया के लिए कब खेला था? इंडिया के लिए मैंने खेला when I was 17 years old. ओके, और कौन सा टूर्नामेंट था वो? कहाँ पे खेला था? It was in Colombo, Sri Lanka, and it was a South Asian Games. 7 countries आई थी तभी, and yeah, it was very nice and ओके, मजा आता हुआ। आप ज़रा हमें ये बताइए कि अगर इंडिया लेवल खेलना है तो प्रोसेस क्या है? Process, first you have to start with district. ओके, Then there will be state level selections. Then there will be national level selections. And उसके बाद अगर आप national में gold आते हैं, then you can play for international levels. ओके, And ये जो selections है, it is conducted every year. मतलब ऐसे नहीं कि एक साल में ये बंदा first आया तो next year भी वो international tournament खेल सकता है. ओके, ओके, So every year the competition is increased and every year we have to give, बढ़ाते जाना पड़ता है लेवल। तो आप इंडिया के लिए आप खेल चुके, तो आप मुझे हम सब लोग को ये बताएं कि आपको कौन से लेवल का ट्रेनिंग चाहिए इंडिया तक पहुंचने के लिए? इंडिया के लिए खेलने के लिए यू नीड अ वेरी एडवांस्ड ट्रेनिंग एंड वेरी नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग। ओके, पहले के ज़माने में इट वाज लाइक द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन स्पोर्ट इज तुम्हारे जो कोच थे वही तुम्हारे न्यूट्रिशनिस्ट थे, वही तुम्हारे साइकोलॉजिस्ट थे, वही तुम्हारे जिम ट्रेनर थे। दैट पर्सन वाज ऑल इन वन। बट अभी यू नीड very professional people with a lot of knowledge in that. Okay. So for that we need nutritionists, we need psychologists, gym trainers, professional trainers. वैसे तो तुमको 2 कोचेस मिलते हैं तो उतना काफ़ी हो जाता है। एंड आई हैव मेनी पीपल सपोर्टिंग मी, लाइक आई हैव अ फिजियोथेरेपिस्ट,
So she also supports me, dietitians. So जब वो देखते हैं कि the background of the monetary background of a person is not good, people come forward to help you. ओके, दैट इज़ गुड। That is good in India Yeah. at least. सो प्लीज़ हमें ये बताइए कि आपको अगर आप जब इंडिया खेलते हो तो उसके पर्क्स क्या है? उसके पर्क्स इज लाइक यू गेट द रिस्पेक्ट, यू गेट द ऑनर। आपको जब बुलाया जाता है ऐसे पॉडकास्ट पे, इट इज़ वेरी ऑनरेबल। सो दैट सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? माई फ्यूचर प्लान इज टू अचीव मेडल्स फॉर माई कंट्री एंड और प्लेयर्स और आगे बढ़ाओ और उनको हेल्प करूँ। श्योर, दैट्स ग्रेट। सो हमें अब तक ये बताइए कि आपने कौन से टूर्नामेंट खेले, कब कब खेले और कहाँ खेले? So first I'll focus on the nationals and then we'll go to international level wise जाते हैं। Okay. So I started playing national level when I was 14 years old. Okay. I got my first silver तभी, and after that 2015, 2016 सब national till now, and then afterwards my first international, as I said, was South Asian Games 2017. Then 2018 it was Japan Asian Championship, and then 2018 again it was Commonwealth Championship Durban में, and 2019 World Shotokan Championship Romania. ओके, और यहाँ पे ये सभी जगह पे आपने मेडल्स जीते हैं? Yes. ओके, दैट्स रियली अमेजिंग। Japan में the competition was very high, so I ranked 5th. That is also not easy to rank 5th. So yeah, and I've also played All India University level. So there I was Kata Kumite both. I won silver medal. ओके, दैट्स ग्रेट। हमें आप ये बताइए कि आप जब इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाते हो, इतने सारे एथलीट्स को आप देखते हो, उनको परफॉर्म करते हुए भी आप देखते हो, तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि वेयर डू आई स्टैंड, मतलब कि क्या मैं उनको टक्कर दे सकता हूँ, क्या मैं उनको हरा सकता हूँ, ऐसा आपको किस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके पास होता है? तो उनको देख के ऐसा लगता है यस मैं उनको टफ दे सकती हूँ कि मेरी ट्रेनिंग सेशंस वैसे होती है, एंड आई हैव द कॉन्फिडेंस, एंड इनके वीडियोस एंड ऑलरेडी इट्स ऑल रिसर्च्ड। इनको देख के हम रिसर्च करते हैं कि इनके टेक्निक्स क्या है, व्हाट दीज पीपल डू, द काउंटर अटैक्स, द काउंटर टेक्निक्स, इनको देख के और क्या कर सकते हैं हम, एंड व्हेन आई लुक एट देम इट्स मोर ऑफ अ इंस्पिरेशन कि इनसे और अच्छा मैं कैसे कर सकती हूँ। ओके, या दैट्स ग्रेट। तो हमें आप बताइए कि आपका जब आप इंडिया के लिए प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली उसका ट्रेनिंग प्रोसेस अलग होगा, जब आप नेशनल्स खेलते हो तब उसका ट्रेनिंग प्रोसेस अलग होगा, तो डिफरेंस क्या होता है ट्रेनिंग में? द ट्रेनिंग डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क यू पुट इन, मतलब आवर्स यू पुट इन, एंड सी जब व्हेन इज पीक सीजन, जब ट्रेनिंग सेशंस रहते हैं, जब हमारे कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, देयर इज़ अ वेरी लेस टाइम टू रेस्ट। सो आप जाते हो सुबह, जिम सेशंस करते हो, सुबह अपने ट्रेनिंग सेशंस करते हो, जो भी है आपके कलीग्स को बुलाते हो, पेरेंट्स या कोचेस गेट अप एंड ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, देन उधर से यू रेस्ट थोड़ा, यू हैव योर डाइट वट एवर इट इज़, देन यू गो टू द जिम सेशन, जिम में भी ऑल्सो यू हैव टू पुट योर 100%, देन यू कम बैक एंड देन यू रेस्ट, और उस रेस्ट पीरियड में भी वी हैव टू वॉच द वीडियो, जैसे मैंने बोला, टू प्लान द अटैक्स या एनालिसिस, टू प्लान द अटैक्स, काउंटर अटैक्स एंड ऑल। तो वीडियो सेशंस होते हैं, उसके बाद देन अगेन इवनिंग में यू हैव ट्रेनिंग सेशंस एंड देन रेस्ट। आप वीडियो एनालिसिस देखते हो तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स आपको ट्रेन कर रहे हैं, तो वो टाइम पे भी आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करते हैं, या तो फिर कोई आपको और एडिशनल कोचेस जो होते हैं या फिर मे बी इंडिया से प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, बट आप ज़रा हमें उस पर थोड़ा नॉलेज शेयर करिए। माई पेरेंट्स आर वन ऑफ द इंडियन कोचेस, सो ऐसे दे पुट इट ऑन द टीवी सो एवरीवन कैन वॉच इट, और दे हेल्प मी विद द एनालिसिस। सब दे टेल मी कि अभी ये अटैक ऐसे कर रही है तो इसको काउंटर कैसे करना है, अगर ये ऐसे, मतलब ये एरिया ऑफ द ततामी, द मैट इज कॉल्ड ततामी, सो ये एरिया, ये ततामी के एरिया में जा रही है, सो व्हाट यू कैन डू एंड द वार्निंग्स एंड एवरीथिंग, हाउ यू कैन ब्रिंग द गेम ऑन। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप जब आप इंडिया के लिए प्रिपेयर करते हो तो ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? 3 months, 2 months, डिपेंड, आप जरा इस पे भी हमें नॉलेज शेयर कीजिए। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर लाइक 18 नहीं, फॉर एग्जांपल अभी आपका ऑफ सीजन भी है, राइट? यस। तो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 6 months में आपका इंडिया टूर्नामेंट आ रहा है, तो उसके लिए कितने टाइम पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, या फिर आप कर रहे हो? जब भी हम ऑफ सीजन में भी रहते हैं ना, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन पीरियड ओनली, क्योंकि उस टाइम पे यू कैन नॉट गो एंड बी लाइक कि चलो मैं ट्रेनिंग बिल्कुल बंद कर दूंगा एंड आई विल नॉट टेक केयर ऑफ माई डाइट, तभी देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अगर आपका ऐसे ब्रेक होता है तो आपको वापस रीस्टार्ट करना पड़ेगा, एंड टू ब्रिंग द बॉडी इन दैट होल प्रोसेस इज वो प्रॉब्लम हो जाती है। सो सारे टाइम यू हैव टू कीप प्रिपेयरिंग टू प्ले फॉर इंडिया, तो यू हैव टू, that's really great, that's great। be on your technique.
अभी कुछ ही समय पहले हमें पता चला था कि आपने एक सेल्फ डिफेंस कैंप भी ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पे आप काफ़ी सारे क्राउड को आप टीच कर रहे थे सेल्फ डिफेंस आई गेस। Yes. तो थोड़ा प्लीज़ हमें थोड़ा विस्तार में आप बता सकते हो उसके बारे में? So this self-defense program was organized by ABVP. Okay. It was called Mission Sahasi. Okay. So what we were doing is colleges में जाके वसई नाला सुपारा colleges में जाके we were teaching girls self-defense. वाओ, दिस इज़ रियली ग्रेट एक्चुअली। So उधर जाके how do you defend yourself? Okay. What things you can use to defend yourself? जैसे कि अगर कोई लड़की चल रही है and she has a car key or any key. Okay. So उसके कैसे defend कर सकती है? Okay. How she can defend herself with a bag, with ID card. She can Okay. use what stuff she can use ऐसे. ओके, दिस इज़ रियली अमेजिंग, जहाँ पे हमें ऐसे कैंप्स की बहुत ज़रूरत है थ्रू आउट पैन इंडिया में। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जो भी सेल्फ डिफेंस सिखा रहा है तो पैन इंडिया में जाके हर एक लड़की को या लड़के को या बच्चे को, एडल्ट को भी, सबको सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। कोई भी स्पोर्ट्स खेले या ना खेले पर सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखना चाहिए। आप ज़रा हमें ये बता सकते हैं कि आपने अब तक कितने कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं या फिर हम लोग कितने कैंप्स में जाके आपने ट्रेनिंग किया है? सी कैंप्स ऐसे बोल सकते हैं कि जब ये सेल्फ डिफेंस सेमिनार चालू था, सो एवरी डे वी वर गोइंग टू डिफरेंट कॉलेजेस। सो कॉलेजेस काउंट नहीं किया, इट वुड बी मोर देन 10-15 कॉलेजेस। एंड उसके बाद वी ऑर्गेनाइज इवन ऑनलाइन सेल्फ डिफेंस सेमिनार, क्योंकि लॉकडाउन चालू था। सो उसमें यू नो टू गेट वुमेन प्रिपेयर्ड, That's great. तो वी ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन सेल्फ डिफेंस सेमिनार ऑल्सो। एंड अगेन 2021 में फेब में अगेन वी ऑर्गेनाइज्ड Okay. सेल्फ डिफेंस सेमिनार। उसमें 150 पीपल, देयर वर किड्स ऑल्सो एंड वुमेन ऑल्सो। तो ये जो आप कैंप ऑर्गेनाइज करते हो या तो फिर जहाँ पे आप ट्रेनिंग देते हो, ये सिर्फ वुमेन्स के लिए होता है कि फॉर एवरीवन? जो मिशन साहसी था वो स्पेशली वुमेन ओरिएंटेड ही था। और उसके बाद जो दूसरे कैंप्स हुए वो एवरीवन, इट वाज फॉर एवरीवन, फॉर ऑल एज कैटेगरीज? ऑल एज कैटेगरीज, एवरीवन। प्लीज़ शेयर कीजिए हमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस या फिर ऐसे टेक्निक्स जहाँ पे लोगों को बहुत हेल्पफुल हुए आपकी टेक्निक्स, या किसी को कुछ प्रॉब्लम था और आपके टेक्निक से यूज़ करके उनको बेनिफिट हुआ है, कुछ भी। जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस। I had people, I had kids and women coming up to me after the seminar and asking me advices ki if this situation happens, Okay. how can I defend myself? Okay. So I gave them some advices कि if somebody catches your hair पीछे से, so you can use your elbow from behind. ओके, क्योंकि वो नज़दीक है तो आपको एल्बो से मार सकते हो उसको। Okay. या तो यू कैन यूज दिस एल्बो ऐसे। अगर आपको कोई चोक करता है इधर से, ऐसे चोक करता है, यू कैन पुट इन योर हैंड, मेक अ लॉक एंड ब्रेक इट, एंड उधर से यू कैन यूज योर एल्बो। दिस एल्बो इज अ वेरी पावरफुल मटेरियल। ओके, एंड देन उसके बाद द नी, एवरीवन नोज यू कैन यूज द नी, सो दैट इज यूनिवर्सल। तो ये एल्बो और ये नी बेस्ट। ओके, दिस इज़ रियली हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होपफुली फॉर एवरीवन। एंड प्लीज़ टेल अस अबाउट आपका नेक्स्ट टूर्नामेंट कभी है, उसके लिए क्या प्रिपरेशंस चल रही है आपकी? नेक्स्ट टूर्नामेंट का डेट इज येट टू बी अनाउंस्ड, बट Okay. नेक्स्ट टूर्नामेंट इज माय नेशनल सिलेक्शन। सो Okay. उसी पे एवरीथिंग विल बी डिपेंड। तो कभी आ रहा है वो सिलेक्शन? माइट बी इन February, March। ओके, और उसके बाद कोई है बड़ा टूर्नामेंट जो उसके आप? बाद वी हैव ऑल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कमिंग अप, लाइक कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, Okay. वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, शो ऑल वर्ल्ड चैंपियनशिप शोतोकान का। सो या Okay. So we wish you all the best Thank for you. your upcoming tournaments, and keep supporting self-defense, keep supporting sports, और wish you all the best. And I would like to request you all कि अगर आप सब लोग को हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हम लोग ट्राई करते रहेंगे, आपके साथ मिलते रहेंगे, कोशिश करेंगे एवरी वीक जल्द से जल्द आपके साथ कनेक्ट करें और नए से नए प्लेयर एथलीट्स को हम कवर करते रहेंगे और मिलते रहेंगे। थैंक यू। तो आपको अभी भी आपके पेरेंट्स ही ट्रेन करते हैं कि डू यू हैव एनी टीम ऑफ कोचेस? आई हैव 2 पेरेंट्स, मतलब ऑब्वियसली that is okay. That is fine. Okay, you are going good. Come on. Oh god, that was We'll funny. edit this. That We'll was edit funny. this. That was funny. We'll edit this, no worries. I have 2 parents.